हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तनी ब्यूटी पार्लर। सो गाइज, आज हम सीखेंगे हाथों पे वैक्स करना। तो आज हम फुल आर्म्स और अंडर आर्म्स वैक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि अगर आप नए हैं और आप पार्लर सीख रहे हैं या आप घर में वैक्स करते हैं तो आपको वैक्स आर्म्स की कैसे करनी चाहिए वो आप सीखें। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने टेल्कम लगा दिया है क्योंकि इस टाइम गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो सबसे पहले तो अच्छी सी कूलिंग कर ली है, हमने रूम को कूल कर लिया है और उसके बाद हमने अच्छे से इनको, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टेल्कम लगाया है। और अब यहाँ पे हम वैक्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बालों की डायरेक्शन देखनी होती है। जैसे जैसे बालों की डायरेक्शन होती है उसी के अकॉर्डिंग हम वैक्स लगाते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे ऊपर से नीचे तक वैक्स लगाई है और उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल उल्टा हम स्ट्रिप लगा के और खींचते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ हमने वैक्स लगाई है और देखिए आप, हम ऊपर की तरफ स्ट्रिप को लगा के और खींच रहे हैं इस तरीके से। तो आपको ऐसे वैक्स करनी होती है और स्किन को भी हमें यहाँ पे टाइट से पकड़ना होता है। तो वो देखिए, आप दूसरे हाथ से वो स्किन को टाइट करके अच्छे से पकड़ रहे हैं। अगर आप स्किन को टाइट करके नहीं पकड़ेंगे तो आपको दाने भी ज़्यादा होंगे, दर्द भी ज़्यादा होगा और हाथों पे नील भी पड़ सकता है, नीले नीले जो निशान पड़ जाते हैं वो भी। ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी वैक्स लगाई है, हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो बाल हैं वो हल्का सा तिरछे होते हैं। और ये जो वैक्स है गाइज़, ये मेरी मम्मी कर रही हैं, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि वो कितना फास्ट कर रही हैं, क्योंकि उनको तो हैबिट है वैक्स करने की। तो मेरी मम्मी को भी पार्लर का काम आता है और इसीलिए यहाँ पे यही वो वैक्स कर रही हैं, मम्मी वैक्स कर रही हैं, तो काफ़ी जल्दी जल्दी वो वैक्स कर रही हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे जो इन्होंने बीच में हाथ जहाँ पे हम मोड़ते हैं वहाँ पे जो इन्होंने वैक्स लगाई है, तो यहाँ पे आपको नीचे से बहुत ही अच्छे से गाइज़ टाइट करके पकड़ना होता है स्किन को। अभी ये आपको पकड़ के दिखाएंगी। ये देखिए, यहाँ पे स्किन को अच्छे से नीचे टाइट करके पकड़ना है, उसके बाद आपको स्ट्रिप लगानी है, वरना यहाँ पे बिल्कुल जो है एकदम नसें बाहर आ जाएंगी, आपका नीला नीला निशान बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, है ना। तो अच्छे से टाइट करके पकड़ के और फिर वैक्स करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वैक्स कैसे लगा रहे हैं। पहले हाथ को हमने फोल्ड किया है और उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ वैक्स हम लगा रहे हैं। तो अगर आपको वैक्सिंग करनी नहीं आती है या फिर आप सीख रहे हैं या फिर आप घर पे खुद वैक्स करने चाहते हैं अपना, और फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए गाइस, आपको वैक्सिंग करनी आ जाएगी कि आपको कैसे वैक्स लगानी होती है और कैसे स्ट्रिप खींचनी होती है और हमारे कहाँ पर बाल जो हैं थोड़े तिरछे होते हैं, कहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं। तो पहले अच्छे से आपको अपने बालों की डायरेक्शन देखनी है, या फिर अगर आप किसी और के कर रहे हैं तो आपको उनके बालों की डायरेक्शन देखनी है। तो ये देखिए कैसे ये स्किन को पकड़ रहे हैं, हाथ से स्किन को टाइट करके पकड़ रहे हैं और उसके बाद वैक्स लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एल्बो पे वैक्स लगाई है। मेरी जो क्लाइंट है गाइज़, उनकी ये फुल ग्रोथ थी, उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आती है, बट ये जो मेरी क्लाइंट है ये वैक्सिंग इसलिए कराती है क्योंकि जॉब करती है और इनको हाथों पे टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेन जो है, वैक्स से बहुत अच्छी टैनिंग रिमूव होती है और ये टैनिंग के लिए ही वैक्स कराते हैं। तो हेयर तो इनको थे ही, वैक्स तो इनको करानी ही थी, बट इनका मेन रीज़न होता है कि टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है इनके हाथ की, जो इनको बाहर जाने की वजह से डस्ट और सन टैन वगैरह की वजह से काला काला हो जाता है, इनके हाथ जो ब्लैक हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से इनकी डेड स्किन रिमूव हो जाती है। इसलिए ये 1 मंथ के अंदर या 28 डेज़ के अंदर वैक्स करा लेते हैं। मेन रीज़न होता है टैनिंग रिमूव करना। ये देखिए, आपको बार बार बता रहे हैं कि स्किन को आपको कैसे टाइट करके पकड़ना है। अभी ऊपर भी इन्होंने हाथ को टाइट करके पकड़ा और उसके बाद स्ट्रिप खींची है। तो जहाँ पे भी गाइज आपको लगे कि स्किन लूज़ है या आपको टाइट करके पकड़ना चाहिए, वहाँ पे आपको स्किन को अच्छे से टाइट करना है और उसके बाद ही स्ट्रिप खींचनी है। ये स्ट्रेच करने का जो है, हमें अंडर आर्म्स में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ये देखिए, ये किस तरीके से फिंगर के बीच में स्ट्रिप को फंसा रहे हैं ताकि अच्छे से बाल निकल जाए और वैक्स भी ना लगी रह जाए। बहुत अच्छे से जो आपके हेयर है फिंगर के ऊपर वो रिमूव हो जाए और बहुत अच्छे से आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाए। सो ये देखिए, एक हाथ इन्होंने वैक्स कर ली है, एक हाथ बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। ये ऊपर यहाँ पे इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं कट स्लीव पहनती हूँ, तो आप थोड़ा सा और ऊपर डीप तक कर दीजिए, इसकी वजह से हमने ऊपर दोबारा वैक्स लगाई है। तो ये हमारी एक आर्म्स की वैक्स जो है गाइस बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और अब हम करेंगे दूसरे आर्म्स की वैक्स। तो वैसे तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमें आर्म्स की वैक्स करनी होती है, बट चलिए आप दोबारा रिवीजन कर लीजिए। दूसरी आर्म्स के लिए अगर आप कंफ्यूज हैं कि अब हम दूसरी आर्म्स पे कैसे वैक्स करें, तो सेम आपको वैसे ही बालों को देखना है और जैसे जैसे हमारे बालों की डायरेक्शन होगी वैसे ही बिल्कुल हमें डायरेक्शन को देखते हुए वैक्स लगानी है और उसके अपोजिट ही स्ट्रिप को खींचना है, ठीक है। तो ये आप देखिए, काफ़ी फास्ट कर रही है मम्मी मेरी वैक्स। उन्होंने पूरी आधी जो आर्म्स है उस पर एक बार में वैक्स लगा दी है। वैसे तो वो पूरी आर्म्स में एक बार में वैक्स लगा के और उसके बाद स्ट्रिप मतलब लगाते हैं, तो एक बार में ही मम्मा जो है पूरी वैक्स आर्म्स कर लेते हैं एक बार में।
पूरी आर्म्स पे वैक्स लगा के और स्ट्रिप लगा के, बस 2 मिनट भी नहीं लगते, 2 मिनट से भी कम में वैक्स कर लेते हैं वो, बट क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो इसलिए उन्होंने थोड़ा कम वैक्स लगाई है और आपको समझाने के लिए थोड़ा सा स्लो मतलब उन्होंने अपने हाथ को रखा है। ये आप देखिए नीचे की तरफ फटाफट वो लगा रहे हैं और फटाफट से खींच रहे हैं वैक्स को। तो ये उन्होंने पीछे की तरफ लगाई है और आगे की तरफ भी उन्होंने वैक्स लगा दी है। हाफ़ जो है ऊपर की आर्म्स हो गई और हाफ़ ये हो गई नीचे की। 2 बार में जो है एक आर्म्स पूरी फुल वैक्स कर दी है। अब इसके बाद हम आगे हथेली पे करेंगे और उसके बाद मैं आपको अंडर आर्म्स की वैक्स दिखाऊंगी। तो इनकी अंडर आर्म्स भी फुल ग्रोथ है इनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि बहुत जल्दी तो ये वैक्स नहीं कराते हैं। और मेन जो मैंने जैसे कि बताया, ये बालों की वजह से नहीं, टैनिंग की वजह से ज़्यादा कराते हैं कि जो है अच्छे से टैनिंग रिमूव हो जाती है। ये कारण होता है इनका थोड़ा सा वैक्स कराने का। बाकी ग्रोथ तो अभी आपने देखी है, उनके हिसाब से फुल ग्रोथ थी, बट इतनी ज़्यादा ग्रोथ उनको नहीं आती है। सो ये देखिए आर्म्स के लिए हमने हाफ़ फोल्ड किया दूसरी बाजू को, फिर ऊपर से नीचे की तरफ वैक्स लगाई और स्ट्रिप को खींचा। अब ये हम एल्बो पे और पीछे की तरफ कर रहे हैं थोड़ा सा बालों पे वैक्स। एल्बो पे भी हमें ज़रूर करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एल्बो पे बाल नहीं आते तो आप वहाँ पे वैक्स नहीं करेंगे, नहीं। हमारी जो एल्बो है वो जो है गाइज़ बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इनके भी दिख रही है। तो उस पर भी अगर आप वैक्स करेंगे तो थोड़ा सा जो है उसकी ब्लैकनेस कम होगी और धीरे धीरे करके वो भी क्लीन हो जाएगी। अब ये देखिए हमने पूरी बाजू को ऊपर कर दिया है और मम्मा ने अच्छे से हाथ से स्ट्रेच करके पकड़ा हुआ है, पीछे जो है स्किन को अच्छे से टाइट करके पकड़ा है, उसके बाद स्ट्रिप खींची है। तो ऐसे ही आपको भी ध्यान रखना है कि स्किन जो है बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। अगर स्किन लूज़ होगी तो वो आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी करेगी, प्लस आपकी जो स्किन है ना वो नीली पड़ जाएगी, जैसे कि आपको चोट लगी हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि स्किन को हमें हर जगह से अच्छे से टाइट करके पकड़ना है जहाँ कहीं भी स्किन लूज़ हो, है ना। अब इसके बाद देखिए दोनों जो आर्म्स हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब हम आएंगे अंडर आर्म्स पे। अब हम आपको अंडर आर्म्स की वैक्स करके दिखाएंगे। ये देखिए ये इनके अंडर आर्म्स की ग्रोथ है, इनको बहुत ज़्यादा अंडर आर्म्स नहीं आते हैं। सो ये है इनके अंडर आर्म्स की ग्रोथ। और हमें अंडर आर्म्स कैसे करनी होती है, बिल्कुल वैसे ही हमें डायरेक्शन देखनी होती है बालों की। तो ये आप देखिए आधी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है और आधी जो है ऊपर की तरफ है। तो 2 बार में अंडर आर्म्स करेंगे हम। ये हमने नीचे की तरफ वैक्स लगाई है तो ऊपर की तरफ खींचेंगे, और जब हम ऊपर की तरफ वैक्स लगाएंगे तो हम नीचे की तरफ खींचेंगे। तो थोड़ा सा जो है गाइज़ मेरे पार्लर में भी काम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ सामान जो है थोड़ा फैला हुआ है। तो अभी मेरे पार्लर में थोड़ा सा रेनोवेशन का और थोड़ा सा डिस्टेम्पर वगैरह का काम अभी चालू है। तो एक बार काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सब सेट हो जाएगा। थोड़ा फैला हो रहा है। ये देखिए आप इनके अंडर आर्म्स अच्छे से क्लीन हो गए हैं। 2 बार में हमने अंडर आर्म्स क्लीन किए हैं, एक बार आधे नीचे की तरफ और आधे ऊपर की तरफ। ये जो है इनके छोटे छोटे से बाल रह गए थे, तो इसलिए दोबारा से अंडर आर्म्स किए हैं। बाकी एक बार में अच्छे से क्लीन हो जाता है। और थोड़ा सा जो है अंडर आर्म्स में मैं कहना चाहूँगी गाइज़, आप अगर वीट वगैरह या रेज़र वगैरह यूज़ करते हैं तो बिल्कुल मत किया कीजिए, उसकी वजह से अंडर आर्म्स ब्लैक हो जाते हैं और फिर वो जो है जल्दी से क्लीन नहीं होते हैं। आपकी जो स्किन है वो फिर फेयर नहीं हो पाती जल्दी से। तो इसलिए वीट वगैरह रेज़र वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ना करें, उसकी जगह पे आप वैक्स कराएं। वैक्स से जो आपकी स्किन है वो एकदम साफ़ रहेगी, बिल्कुल जैसे आपके हाथों की स्किन है, आपकी बॉडी की स्किन है, ऐसे ही आपके अंडर आर्म्स की भी जो स्किन है वो वैक्स कराने से क्लीन रहती है। और जो बाल हैं वो भी बिल्कुल जड़ से निकलते हैं, तो इसलिए आपके अंडर आर्म्स जल्दी से आती भी नहीं है। और एक बात कि अगर आप वैक्स कराते हैं तो धीरे धीरे करके आपके आर्म्स की और अंडर आर्म्स की जो ग्रोथ है ना वो कम हो जाती है। तो इनके साथ भी ऐसा ही है। इनके भी पहले बहुत ग्रोथ आती थी, बट अब इनकी वैक्सिंग करा के जो है धीरे धीरे ग्रोथ जो है वो कम हो गई है। सो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।